अस्सलाम वालेकुम ख्वागा औरीदनो वाले। जी, मीठा सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। यानी ख्वागा का मतलब है कि मीठा और औरीदनो वालों सुनने वालों। तो सभी मीठा सुनने वालों को अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। नजरीन, आज जिस पश्तो गाने का उर्दू तर्जमा हम आपके साथ शेयर करेंगे उसकी हमें बहुत ज्यादा फरमाइश आई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत से कमेंट्स में से एक कमेंट ये भी है कि हमें इस गाने का तर्जमा कर बताएं। नजरीन, बहुत इसरार पर आज हम आपके लिए ये गाना लेके आए। जी, और गाना कौन सा है? गाना है नूराजा नूराजा, यानी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब कॉपीराइट्स की वजह से हम पूरा गाना तो आपको नहीं सुना सकते, लेकिन हम आपको वो मिसरे सुनाएंगे जिनका उर्दू तर्जुमा दरकार है। ये बहुत मशहूर गाना है और इसकी शायरी और इसका म्यूजिक भी बहुत ही आला है। तो शुरू करते हैं इसके पहले मिसरे से। जी, सुनते हैं इसका पहला मिसरा। ये कहती है, कैदी स्तरगे न सबरीगी नो राजा राजा। कैदी आंखें सब्र नहीं करती तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर स्तरगे का मतलब आंखें और ना सबरीगी जैसे उर्दू में बोलते हैं, ना सब्र नहीं करती। और राजा का मतलब है आ जाओ। कैदी स्तरगी न सबरीगी नो राजा आ जाओ। ठीक हो गया। सही। चलिए अगला मिसरा सुनते हैं। जी, अगला मिसरा कुछ कहते मिना ता जड़ेगी नो राजा मिने ता जड़की की। अगर प्यार करने को दिल करता है तो आ जाओ। ठीक है। मीना ता तेरा जड़ कीगी करता, ता तेरा जड़ेगी करता, जड़कीगी यानी दिल करता है। जड़ा का मतलब दिल और कीगी करता है। तो फिर उसके बाद फिर वो कहती है नो राजा कि आ जाओ। ठीक हो गया। तो मफहूम इसका ये हुआ, करता है तेरा दिल मोहब्बत तो आ जाओ। ठीक है, सही। चलिए इसके बाद अगला मिसरा सुनते हैं। अच्छा, ये बोलती है, बताओ दो जमका कदम माँ पसे माएगदा। भाई गर्म जमीन ज्यादा गर्म है, मौसम गर्मियों का होगा ना। ठीक है। तो वो कह रही है कि मेरे पीछे तुम ना हो, अगर जमीन गर्म है पाँव जल रहे हैं उनके। अच्छा। हाँ, बताओ दो गरम। ठीक है। और फिर जमका इसका मतलब जमीन। कदम तो जैसे उर्दू में होता है कदम, यानी ठीक है। और माँ पसे मेरे पीछे यानी मतलब है कि ना मगदा। हाँ, माइगदा जलम। कदम जो है, कदम पाँव जल जाएंगे ना। ठीक है। तो गर्म जमीन पर मेरे लिए कदम मत रख। हाँ, पाँव जल जाएंगे। ठीक हो गया। यानी जमीन इतनी गर्म हो जाती है कि पाँव जलने लगते हैं। जो भी चले गर्म जमीन पे तो पाँव ही जलेंगे ना। जी, और यहाँ पर देखिए, जो अपने हैं वो ख्याल रखते हैं। हाँ, कि जैसे फैमिली में इंसान होता है तो उसको कहता है कि गर्म जमीन है पाँव मत रखो। बच्चा है, बच्चे को हम मना करते हैं कि इस जमीन पे ना रखो, जून जुलाई सख्त जमीन गर्म हो रही होती है। जी, तो हम कहते हैं भाई ना जाओ, भाई कुछ अच्छा जूता पहन के जाओ कि पाँव ना जले। ये उन्हीं के लिए इंसान कहता है जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। तो जिसको भी आप मोहब्बत क्या, जिसको भी आप समझाना चाहते हैं कि गर्म जमीन पे पाँव मत रखो। ठीक है, चलिए अगला मिसरा सुनते हैं। चिबारान कलावरीगी नुराजा जब के बारिश बरसे फिर आ जाओ। चिबारान कलावरीगी नो राजा। चिबारान कलावरीगी जब बारिश बरसे, कला जब नुराजा फिर आ जाओ। ठीक है। बारान मतलब बारिश। हाँ, कला जब, और वरीगी बरसेगी। ठीक है। नो तो फिर राजा आ जाओ। फिर आओ फिर होया ना नो। अच्छा, यानी फिर आओ। तो अब यहाँ पर पिछले मिसरे से ताल्लुक है कि पिछले मिसरे में कहा था कि जमीन गर्म है पाँव मत रखो, तो जब बारिश होती है तो जमीन ठंडी हो जाती है। तो इस तरह फिर आप अपने चाहने वालों को कहते हैं कि ठंडी जमीन पर अपने प्यारों को कि ठंडी जमीन पर चल कर आना, गर्म पे मत आना। चलिए अगला मिसरा सुनते हैं।
جی اگلا مصرع ہے زماد تورو جامے یارانو، یعنی میرے محبوب کالے کپڑوں والے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب مجھے ذرا نا اس کا وہ لفظ بھی بتا دیں. زما زما میرا. میرا. ہم. اور تورو تورو کا مطلب تورے مطلب ہے کالے، بلیک. کالے کالے کو تور کہتے ہیں. اور ہم. جامے جامے کپڑے. کپڑے. یارانو یارانو. محبوب. ہاں ہم. ٹھیک ہے. یارا محبوب. ہم. تو زما دا میرے تورو جامہ یارا کہ میرے ہم. کالے کپڑے والے محبوب. ہم. تو اس نے کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. ہم. ٹھیک ہے. چلیے اس کے بعد اگلا مصرع سنتے ہیں. انتظار درتا بار ولاڑا یم. جی کیا مطلب ہوا؟ انتظار تو انتظار ہو گیا، بار ہو گیا بار. ٹھیک ہے. ایف اے سڑک گلی. اور ولاڑا یم کھڑی ہوں. کھڑی ہوں. ہاں. انتظار تمہارے انتظار میں ہاں درتا تمہاری خاطر تاتا درتا اچھا تمہاری خاطر. درتا تمہارا. ٹھیک. ہاں درتا. اور باہر تو جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں باہر. ہاں باہر. باہر. اور ولاڑا کھڑی ہوں. ہاں. یما میں. ہاں. ولاڑا یما میں کھڑی ہوں. ٹھیک ہاں. ہے. تمہارے انتظار میں باہر کھڑی ہوں. ٹھیک ہے. اب چونکہ محبوب کی بات ہو رہی ہے تو وہ اس کا انتظار کر رہی ہے، باہر کھڑی ہے. تو اس کو چونکہ یہ گانا شاعری ہے تو ایسے ہی شاعر نے تصور بنا دیا ہے کہ جیسے محبوب باہر گلی میں ہے اور انتظار کر رہا ہے اپنے محبوب کا. ٹھیک ہو گیا. چلیے اس کے بعد اگلا مصرع سنتے ہیں. جی یہ کیا بولا؟ رضا رضا چبار گلیتا لڑشو. کیا مطلب ہوا؟ رضا کا مطلب ہے آ جاؤ، بار کا مطلب ہو گیا بار، گلی کا مطلب ہو گیا گلی. گلی. تا لڑشو، لڑشو کا مطلب ہے کہ چلیں. چلیں. ٹھیک ہے. تو رضا آ جاؤ. چھ تو ویسے لگا دیتے ہیں پشتوں میں. باہر گلے کہ باہر گلی میں، تا کی طرف، لاڑشو چلیں جائیں. ٹھیک ہو گیا. تو اس کو کہہ رہا ہے آ جاؤ باہر گلی کی طرف جائیں. ٹھیک ہے. جیسے شاعر نے لکھا ویسا بیان کیا گیا. زبردست. چلیے اگلا مصرع سنتے ہیں. تب غزان خورے زب شنڈے سرے کواما. تم اخروٹ کھاؤ گے اور میں اپنی لپسٹک لگاؤں گی. اچھا ٹھیک ہو گیا. آپ نے لپسٹک کہہ دیا یعنی ٹائم ویسٹ نہیں نہ ہوا بھائی. اچھا وہ اچھا جتنی دیر میں اخروٹ کھا رہے کھا ہوگا. تو اتنی دیر میں وہ لپسٹک لگا لگا لی رہی تھی، ہوگی. تو ٹائم ٹھیک نہیں ہے. ویسٹ کیا. اچھا اچھا تو دونوں نے مطلب ہے کام کیا. کام کیا. لیکن وہ دیکھیں وہ انجوائے کر رہا ہے، اخروٹ کھا رہا ہے ہوں. اور وہ لپسٹک لگا دیا. ہاں تو تو شاعر نے اپنے اپنے کام میں کر رہے ہیں. شاعر نے اچھے جوڑ دیے. ہاں. اچھا مجھے تھوڑا سا نا ناظرین کے لیے بھی لفظ کا ترجمہ بتا دیں. تابے کا کیا مطلب ہے؟ تب تب تم. تم. اچھا تب تم. اور غزان غزان اخروٹ. اخروٹ. خورے خورے کھاؤ گے. کھاؤ گے. اور زب میں شنڈے شنڈے ہونٹ. ہونٹ. اور سرے سرے کوام. سرے کوما. سرے لال کروں گی. سرے کہتے ہیں لال کو. کوما کروں گی. کوما کروں گی. تبے تم غزان اخروٹ خورے کھاؤ گے. ہاں تب غزان خورے یعنی پریزنٹ ہوا نا. پریزنٹ کہ کھا رہے ہو. اور زبا میں شنڈے سرے کوما کہ میں اپنے ہونٹ لال کر لوں. سرے کہتے ہیں لال کو. ورب بھی بن گیا. دونوں کام کریں. ٹھیک ہے. سمجھ نہیں آتی شاعر نے ایسے سچویشن بنا دی ہے جس میں اس نے اخروٹ بھی ڈالے ہیں اور وہ لپسٹک بھی لگا رہی ہے، لال کر رہی ہے. نہیں دونوں پہ کام ہو رہا ہے. دونوں پہ کام ہو رہا ہے. تو شاعر نے دونوں کو فارغ نہیں بیٹھنے دیا. کام ہو رہا ہے. چلے اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں اگلا مصرع کیا ہے. تانا زار تانا زار تجھ پہ صدقے باری. اچھا اچھا. ہاں. تا تو گیا تم پہ ہے نا. تا تم پہ. اور نازار یہ ایک لفظ ہے یا زار. تانا زار تجھ پہ قربان. تجھ پہ قربان. زار کا مطلب قربان. ہاں تجھ پہ قربان. تجھ پہ قربان. تانا زار کہ زار کا مطلب ہے قربان. صدقے قربان. ٹھیک ہے. تا تم پر اور زار قربان. صدقے جاؤں واری جاؤں قربان جاؤں. ٹھیک ہو گیا. چلیے اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں. قدم دے رو کے دا. قدم آہستہ سے رکھو. اچھا قدم ہو گیا قدم ہی. ہاں. اور دے یعنی کرو. کیا کرو؟ رو.
आहिस्ता रखो। रो का मतलब है आहिस्ता, कदम आहिस्ता आहिस्ता रखो। तो कदम आहिस्ता रखो, ठीक हो गया। ये फिर वही एहतियात बता रहा है कि महबूब को वो इतनी उसकी केयर कर रहा है कि उसे कह रहा है कि आहिस्ता कदम रखो, गर्मी में मत आओ ना, गर्मी में कदम ना रखो, आहिस्ता चलो। सही है, नहीं सीखने के लिए, लर्निंग के लिए तो वैसे अच्छा है। लर्निंग सीखना, और हमारा तो मकसद यही है कि हम पश्तो के गानों से पश्तो सीख सकें और उसके तर्जुमे को समझ सकें, ट्रांसलेट करके तो पश्तो को कन्वर्ट करके उर्दू में, तो इससे आपको उर्दू, पश्तो, इंग्लिश यानी सीखने के लिए बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं, बिल्कुल ठीक है। गाना तो है ही, पर सीखने के लिए। और फिर जब आप समझ जाए अल्फाज का मतलब क्या है और फिर आप गाने को सुने तो फिर ज्यादा मजा आता है गाने का। शायर ने क्या कहा है। जिनको तो पश्तो आती है उनके लिए तो मसला नहीं है, लेकिन जिनको नहीं आती या उनके लिए बहुत अच्छा है। तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और इसके अलावा नाज़रीन आपको ये भी बताना था कि मुख्तलिफ इलाकों की पश्तो थोड़ी फर्क होती है दूसरे इलाकों से। एक ही सूबे में होते हुए भी मुख्तलिफ इलाके होते हैं और उनमें पश्तो थोड़ा डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन से बोली जाती है। चलिए अगला मिसरा सुनते हैं। उस्ताद तुम्हारे कदम कदम, उस्ताद कदम, लांदे का मतलब है नीचे, जड़ दे मेरा दिल है, खुग बशीना दुख जाएगा। अच्छा, तो ये हुआ उस्ताद कदम लांदे में जड़े। हाँ, तुम्हारे कदमों के नीचे मेरा दिल पड़ा हुआ है, वो दुख जाएगा, जख्मी हो जाएगा, जख्मी हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारे कदमों के नीचे मेरा दिल जख्मी हो जाएगा। हाँ। अच्छा, तो इसलिए वो कह रहा था कदम आहिस्ता रखो। हाँ, अच्छा अच्छा, अब समझ में आया। ये पूरा एक शेर है। शेर है, इसका राब्ता है पिछले शेर से अगले शेर का। कदम यानी कदम का ही बयान किया गया। जड़ा कहते हैं दिल को। हाँ, मेरा दिल पड़ा हुआ, मैं सड़ा मेरा दिल। और खूब बशीना ये एक लफ्ज है या दो लफ्ज है? खूब बशीना, हाँ एक ही लफ्ज है। हाँ, दुख जाएगा, दुख जाएगा, खूब बशीना दुख जाएगा, ठीक है। तो अगर लिखने में इलादा लिखा है लेकिन आप समझ जाएंगे कि ये एक ही लफ्ज है, खूब बशीना। ये सिर्फ समझने और समझाने के लिए ऐसा लिखा गया है। चलिए इसके बाद नाज़रीन अगला मिसरा देखते हैं। जी, ये क्या बोला? ओ जनाना स्ताद पारा, ए जनान तुम्हारे लिए। अच्छा, तो आओ जनाना, हाँ आओ मतलब जैसे आओ का ना कहते हैं पश्तो में, आओ का ना कि हाँ, तो आओ हाँ हो गया, जनाना यानी महबूब, और स्तादा पारा तुम्हारे खातिर, तुम्हारी खातिर। अब क्या है तुम्हारी खातिर, अभी देखते हैं अगले मिसरे में। अगला मिसरा है पवरेज के, पौ का मतलब है पवरेज, दिन में, पवरेजे के द्रे जला स्तरगे तोरो, पवरेजे का मतलब बना के दिन में, पवरेजे के द्रे जला 3 दफा, द्रे हो गया 3, जैसे आप कहते हैं जला 3 दफा जी, यो हो गया 1, दवा हो गया 2 और द्रे हो गया 3। हाँ ठीक है, तो 3 दफा यानी जला 3 दफा, सुबह दोपहर शाम, द्रे जला 3 दफा, ठीक हो गया। आगे हाँ, स्तरगे तोरो यानी आंखों में मैं काजल लगाती हूँ, ठीक है। स्तरगे जैसे आपको बताया था आंखें, और तोरा कहते हैं काले को। अब ये का वमा या वमा का मतलब है कि मतलब किया जाता है, करती हूँ, तो मतलब इसका ऐसा बन जाएगा ना कि तुम्हारे लिए दिन में 3 बार आंखों में काजल लगाती हूँ या आंखों को काला करती हूँ, ठीक हो गया। शायर के कहने का मतलब ये हो गया कि वो सजती सवरती है महबूब के लिए, और सजना संवरना ये भी है कि आंखों में काजल लगाया जाता है, आंखों में सुरमा लगाया जाता है, तो तोरा काला हो गया। शौक भी होता है, अच्छा शौक भी है कि लेकिन सजने संवरने का खुद से तो शौक होता है, लेकिन अभी यहाँ पे शायर ने ये भी कहा है तुम्हारे लिए। हाँ ठीक है, जो भी है शायर ने भी सही कहा है, पर एक होता है शौक भी होता है बंदे को। ठीक हो गया, चलिए अगला मिसरा सुनते हैं। अच्छा, ये क्या बोला इन्होंने? 10 परली मौसम रावाला पजड़क के, यानी बाहर जैसा मौसम दिल में ले आओ। अच्छा अच्छा, मुझे बता दे तर्जुमा इसका कि स्परली का मतलब परली बाहर जैसा मौसम, अच्छा मौसम, ठीक हो गया, जो भी अच्छा मौसम हो, दिल जब भी खुश हो, और मौसम तो मौसम ही हो गया, मौसम हो गया, और रावाला ले आओ, ले आओ यानी खुशगवार मौसम दिल में ले आओ, ठीक है। और जड़ा कहते हैं दिल को, हाँ, तो जड़ा के दिल में, ये पंजाबी वाला पे नहीं है, प्यो तो पे अच्छा, ये पे है, पश्तो का पे है,
हाँ और पश्तो के पे का मतलब क्या है? पे लगा दो जिस वो जुमले के साथ तुम लगाते हो। तो ये तो वही हो गया ना पक्के जैसे, केगदा, अच्छा हाँ केक रख वो भी दो। वो तो फिर वही बात होगी ना, वो कहते हैं ना कि इंग्लिश जैसे में पानी में तुम घड़े को, पानी से घड़े को भर लो, पक्के वाचा वा उबो, पक्के पानी डाल दो। पक्के, अच्छा हाँ वाचवा, पक्के वाचवा, के वाचवा डाल दो, पक्के हाँ वाचवा, वाचा वा, ठीक है, चीनी वाचा वा, चीनी वाचवा, चीनी डाल दो, हाँ वाचवा, ठीक हो गया। तो ये फिर अंदर डाल दो, पक्के पक्के पक्के। हाँ, और चे और पे जो ऐसी पश्तो में लगाते हैं, फिर तो वो बात होगी ना, जैसे वो कहते हैं कि इंग्लिश में और पंजाबी में जिधर भी दा लगे लगा दें, दा, है ना? इंग्लिश में तो हर दा लगा जुमले दें। के साथ दा लगता है ना। और पंजाबी में दूसरा दा है ना, कि दा फ्रेब दे देना। है, पंजाबी में कहते हैं ना दा को फ्रेब कर देना, दा। दगा पश्तो में दगा है, नहीं नहीं, हाँ पंजाबी में दा है ना, उर्दू में भी दगा को उर्दू दगा दे दिया, दगा धोखा, जी जी हाँ जी। तो उर्दू में और पश्तो में सेम ही है, दगा हाँ धोखा, और पंजाबी में दगा, दा है ना, ये कह रहा हूँ आपको। दा तो दा, इंग्लिश में तो जुमले के साथ ही दा इंग्लिश में लगता तो है ना। THE वाला है ना, दा, हाँ ठीक हो गया। अच्छा चलिए नाज़रीन, अगला मिसरा सुनते हैं। जी ये क्या बोला? चिरंगुना रवरीगी नुराजा नुराजा, भाई वो जो बहार में फूल खिलते हैं, यही शायर का मतलब अच्छा होगा। अच्छा अच्छा, तो फिर आओ आओ आओ, आओ। अब मुझे ना, यानी अच्छा मौसम, वो तो ठीक हो गया, खुशगवार। ठीक हो गया, लेकिन आप मुझे बता दें लफ्ज का क्या क्या मतलब है, तोड़ के मुझे बता दें जुमले का। चिरंगुना रंगूना के का मतलब? रंग रंग रवरीगी, बरस रहे हैं। रवरीगी का मतलब है यानी बरसना, ठीक जैसे है, बारिश बरसती है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे वो रंगों की बरसात कर रहे हैं, हाँ ठीक है। और फिर वो जैसे ये नो राजा राजा, फिर आओ फिर आओ, ठीक हो, नहीं नहीं खुशगवार मौसम हो गया ना। जी जी जी, नो राजा नो राजा। चलिए अगला मिसरा सुनते हैं। जमामीना दा फितरत हर पसे नदा, नदा, मेरी मोहब्बत, जमामीना मेरी मोहब्बत, और फितरत हर पसे नदा, हर किसी के लिए नहीं है। अच्छा तो मतलब ऐसा बन जाएगा, मेरी मेरी मोहब्बत की फितरत हाँ हर किसी के लिए नहीं है, नहीं है, पूरा जुमला ऐसे ठीक है। होता है। मीना जैसे आपको बताया था मोहब्बत को कहते हैं, और फितरत तो जैसा उर्दू में भी है, आदत हो गई, आदत। आदत, हाँ ठीक है। तो मेरी मोहब्बत की ये मतलब आदत नहीं है, यानी वो एहसास दिला रही है कि मोहब्बत इतनी सस्ती नहीं है, वो कीमती है, वो हर एक के लिए नहीं है। तो शायर ने यहाँ पर मोहब्बत के कीमती होने पर जोर दिया है कि मोहब्बत एक कीमती चीज है, ठीक हो गया। हर किसी के साथ नहीं हो नहीं हो सकती, सकती, ठीक हो गया, जो पसंद आए सिर्फ उसके लिए उसके होती साथ है। होती है, ठीक है। चलिए अगला जुमला सुनते हैं। या अल्लाह तो हो गया ना, ये या अल्लाह अल्लाह, या अल्लाह या अल्लाह, या अल्लाह दिल ले गई, या अल्लाह अच्छा या अल्लाह दिल ले गई। हाँ गाना भी तो है ठीक ना। है, आप मेल की तरफ से बात कर रही या हैं। अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह दिल ठीक ले है, गई, बोलना या सही। अल्लाह जड़ चे तंगीगी, ये ए अल्लाह अगर दिल, जड़ चे तंगीगी अगर दिल घबरा रहा है, तंगीगी नुराजा नुराजा। अच्छा तो मतलब जो समझ में आ रहा है कि जड़ हो गया ना दिल, तंगी की, जड़ा दिल हो गया, चे हाँ। दी तंगी की, चे तंग है, चे परेशान है, तंगीगी आ, मतलब हो गया अगर दिल घबराहट घबरा हो रहा रही है, है, तंग घबराहट रहा हो है। रही है, वो कह रही है कि आ जाओ महबूब को बुला रही है कि हाँ अगर दिल तंगीगी नुराजा नुराजा। नुराजा। तो नाज़रीन ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में हमें जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। मुंग दवा को चुत्ता सो पचरताओ, खुदा दो खुदा में खुशहाल लारी, और गमुनो ना आजाद की, और रिजक के बरकत की, तासो पगाटे के रिजक के दामू दवा दे, और सेहत तंदुरुस्ती हुई, और तासो टोल खुदा वकी चे तासो टोल खुशहाल हो, आमीन नू बम खुशहाल हो। आमीन। बस दे दवा के सारा मुता इजाजत रखे, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तो तक अभी के लिए हमें इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले ये बता दूं कि इन्होंने बहुत दुआ दी है, जिनको पश्तो समझ नहीं आती। इन्होंने कहा है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, आपके रिस्क में आपको बरकत डाले अल्लाह ताला, और से तंदुरुस्ती दे, आमीन आमीन और कारोबार आपके वसी कर दे अल्लाह ताला, आमीन आमीन। हम सबके जी, और से तंदुरुस्ती दे, जितने भी देखने और सुनने और वाले आप सब फैमिली के साथ आप सब लोग खुश रहें, हमारे समेत
اپنی فیملیوں کے ساتھ خوش رہیں اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کے نقصانات سے ہم سب کو اللہ میاں بچائے رکھے، آمین۔ تو ناظرین، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہے ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور نئے آنے والوں کے لیے درخواست ہے کہ وہ لائک اور شیئر ضرور کریں، جس سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوگی، ایسے ہی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ تو اب ملیں گے ہم انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہماری طرف سے خدا حافظ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔